हे गाइस, वेलकम बैक। क्रिप्टो करेंसी गैम्बलिंग है। क्रिप्टो करेंसी में गैम्बलिंग होती है और आप लोग गैम्बलिंग कर रहे हो, इसलिए क्रिप्टो करेंसी पे 30% टैक्स लगेगा। आपने ये बात सुनी होगी, इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा इस बात पे जोर दे रही थी कि क्रिप्टो करेंसी गैम्बलिंग है और आप और मैं दोनों इसी बात पे परेशान है। भाई गैम्बलिंग कैसे? हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, हम लोग बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा चल रहा है सब कुछ, लोग बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं और जो लोग लॉस में होते हैं वो उसको छोड़ देते हैं, रख देते हैं, जब प्रॉफिट होगा तब निकल जाएंगे। तो गैम्बलिंग कैसी? और ये बात हम इतनी ज्यादा सुनते थे कि हम लोगों को परेशानी होने लग जाती थी कि भाई हम गैम्बलिंग उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि ये गैम्बलिंग कैसे हो सकती है। मगर देखिए ना, अब जैसे कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेड कर रहा है, जैसे कि क्रिप्टो मार्केट लगातार डंप होती जा रही है, कहीं ना कहीं गैम्बलिंग लगे जा रही है कि भाई सबको लग रहा है कि हाँ यार कुछ तो कुछ गैम्बलिंग की तरह हो रहा है और हम लोग डीमोटिवेट होते जा रहे हैं। आप और मैं सभी लोग परेशान हैं क्योंकि कोई भी क्रिप्टो करेंसी ऐसी इस टाइम नहीं है जिसमें आप लोगों को प्रॉफिट हो। लगभग 30% से और 70% तक डाउन हो चुकी है। उसी बीच में एक और बुरी खबर आई है जो आई है कॉइन बेस की तरफ से कि कॉइन बेस ने अपना कारोबार पूरा इंडिया से समेट लिया है। अब अगर कॉइन बेस के बारे में बात करें तो इंडिया से क्यों उन्होंने अपना कारोबार सारा समेट लिया, अपना बिजनेस इंडिया से क्यों खत्म करना चाहते, तो उन्होंने सीधे तौर पर बताया, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं भाई, कॉइन बेस ने बताया है कि इंडियन गवर्नमेंट आरबीआई ने भी उन पे इतना ज्यादा प्रेशर बना दिया है, इतनी ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी है कि इंडिया में सांस लेना भी मुश्किल है। अब उन्होंने बताया कि जैसे कि आरबीआई की इतनी ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल किया ही नहीं जा सकता तो उसके ऊपर काम कैसा। तो इसी वजह से हम इंडिया में अपना कारोबार समेट रहे हैं और ये एक बुरी खबर है, एक बुरी खबर है जो कॉइन बेस को यूज करते थे। हालांकि एक्सचेंज जो है बंद नहीं हो रही है, आप जैसे है वैसे काम करते रहेंगे, आपके कॉइन सेफ है, ऐसे घबराने की बात नहीं है। बस इंडिया में अपना कारोबार बंद किया है। और वहीं अगर मैं बात करूं, अभी टाइम हो रहा है लगभग 7 बजे, 6:30 बजे एक और न्यूज आई जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। अब खतरनाक दोस्तों मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि देखिए लूना कॉइन सबको मालूम है लगातार डंप होता जा रहा है। अब लोग बोल रहे थे कि भाई इसको क्या करें, इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और बहुत लोग कंफ्यूजन थे और बहुत लोग कंफ्यूजन के अंदर उन्होंने इस कॉइन को बाय भी कर लिया क्योंकि वो मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। अब अगर बात करूं 6000 रुपए का कॉइन अगर आपको 1 रुपए का मिल रहा है तो कौन नहीं लेगा। ज्यादा से ज्यादा मैंने भी आपको टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन दिया था, अगर आप देखिए मार्क माय वर्ड, अगर आप इसको गैम्बलिंग की तरह लेना चाहते हैं कि भाई ये वाले कॉइन में हम गैम्बलिंग करेंगे तो ये कॉइन बेहतर हो सकता है। लेकिन अब 6:30 बजे एक और न्यूज आई है कि इसका पेयर जो है डिसेबल कर लिया है, मतलब अब इसको बाय नहीं कर सकते। यूएसडीटी से सभी एक्सचेंज पे एक ही तरह का मैसेज है कि इसको डिसेबल कर दिया गया, बाय और सेल आप नहीं कर सकते। और ये बुरी खबर है, अभी फिलहाल आप कॉइन नहीं ले सकते। लेकिन जिन लोगों ने ले लिया उनका क्या? अब उन्होंने तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगा दी यही सोच के कि कोई बात नहीं भाई पैसा आएगा, अगर आ गया तो आ गया वरना डूब गया, इसीलिए लोग ज्यादा परेशान नहीं है। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने बहुत ज्यादा कॉइन पहले ही खरीद रखे थे और बहुत अच्छे प्राइस पे खरीद रखे थे, लगातार उनके डंप होते गए और अब ये हो गया डिसेबल। अब क्या चिंता सता रही है, अब क्या चिंता दिमाग में है कि क्या हो सकता है? देखिए उन लोगों का दुख जिन लोगों ने इसको ऊपर बाय किया, $5, $10, $20, $50, $70 तक अगर इसको बाय किया और वो लोग बहुत ज्यादा लॉस में है, उन लोगों का दुख मैं बिल्कुल समझ सकता हूं क्योंकि मेरे पास भी उसी प्राइस पे ये लूना कॉइन है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं क्योंकि इसको संभाला नहीं जा सकता था, इसको देखा नहीं जा सकता था। कोई भी क्रिप्टो करेंसी इतनी तगड़े तरीके से डाउन हो रही थी तो उसको बेचने का मन तो यकीनन नहीं किया होगा क्योंकि लॉस बहुत ज्यादा तगड़ा था और कहीं ना कहीं बोलते कि भाई होल्ड करोगे तो उसकी रिकवरी हो जाएगी। मगर अब क्या? अब अगर हम बात करूं तो 1 पैसे पे जाके उसका ट्रेड बंद हो गया। 6000 का कॉइन 1 पैसे पे जाके ट्रेड बंद हो गया, कितनी बड़ी बात है। और सबका लॉस है और सब अब स्टक हो गए कि अब क्या करना है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या क्वेश्चन आते थे कि इसको बाय करें कि नहीं करें, बाय करें कि नहीं करें। और अब जो क्वेश्चन आ रहा है ना वो आ रहा है कि अब होगा क्या, हम लोगों का क्या होगा। जिन लोगों ने, चलिए ठीक है, अब भी जिन्होंने गैम्बलिंग करी उनको अगर हम हटा भी देते हैं, उनको अगर पीछे भी कर देते हैं, उन लोगों का क्या जिनका बहुत ज्यादा अमाउंट इस कॉइन में लगा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस करके बताऊं, देखिए कॉइन है अब डिसेबल हो गया, अब इस पे ट्रेडिंग नहीं हो सकती। यकीनन बहुत ज्यादा डाउन था, अगर मैं बात करूं अपना 100% डाउन हो गया, कॉइन बिल्कुल जीरो हो चुका है। अब बात कर लेते हैं, देखिए दोस्तों, इनके दूसरे कॉइन की यूएसटी के बारे में कि यूएसटी क्या है। अब यूएसटी के अगर मैं बारे में बताऊं, अगर यूएसटी का प्राइस $1 रहता है तो
टेरा जो कॉइन है वो पंप लेने लगता है, अच्छा पंप लेने लगता है, लेकिन अभी खुद यूएसटी ही डाउन है। अब देखिए इनके मैकेनिज्म के बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात आपको हल्के में समझाऊं, देखिए यूएसटी जब तक $1 नहीं आएगा टेरा स्टेबल नहीं होगा, टेरा स्टेबल हो ही नहीं सकता। अब यूएसडी को स्टेबल करने के लिए, यूएसटी को स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, कॉइन को लगातार बर्न करना पड़ता है यूएसटी के लिए। अब जैसे ही कॉइन अगर बर्न होते हैं यूएसटी, तो टेरा कॉइन मिंट होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है, टोटल सप्लाई टेरा की बढ़ने लग जाती है, जिस वजह से कॉइन को संभाला नहीं जा सकता। अब डिसेबल हो गया, अब क्या है, प्राइस डंप नहीं होगा, वहीं का वहीं रह जाएगा, मानते हैं, लेकिन वो 1 पैसा है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है उसकी, बिल्कुल जीरो हो चुका है। अब एक टाइम है कि यूएसटी को स्टेबल करा जाए और यूएसटी को बर्न करा जाए, और जैसे जैसे बर्न करेंगे टेरा की सप्लाई बढ़ेगी तो सही, मगर प्राइस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, प्राइस यहीं का यहीं रहेगा। और अगर कंपनी चाहती है कि टेरा कॉइन की वापसी हो, क्योंकि बहुत बड़ा डेंट पड़ा है कंपनी के ऊपर, बहुत ज्यादा इन्वेस्टर का नुकसान हुआ है, कंपनी का नाम खराब हुआ है, और कहीं ना कहीं यह बात टेरा कॉइन, लूना कॉइन भी जानता है कि कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और कुछ ना कुछ रिकवरी करनी पड़ेगी, इस कॉइन को संभालना पड़ेगा। अब सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, अगर मैं बात करूं कि यूएसटी को स्टेबल करा जाएगा और धीरे धीरे करके यूएसटी अपनी ओरिजिनल वैल्यू $1 के आसपास आके पहुंचेगा, उसके बाद ही टेरा लूना कॉइन का थोड़ा सा पोर्टफोलियो आपको दिखेगा बढ़ता हुआ। लेकिन उसी बीच में एक और प्रॉब्लम सता रही है, वो है रूल्स एंड रेगुलेशन की। अब रूल्स क्या है दोस्तों, अगर किसी कॉइन का ट्रेडिंग वॉल्यूम 0 हो जाता है, उस पर ट्रेड नहीं होता और काफी लंबे समय तक, अगर मैं बात करूं सिर्फ 15 डेज तक अगर उसका वॉल्यूम बिल्कुल 0 रहता है, तो वो कॉइन डी लिस्ट भी हो जाता है। और टेरा कॉइन के साथ ऐसा हो सकता है, लूना कॉइन के साथ ऐसा हो सकता है कि वो डी लिस्ट हो जाए। देखिए ये रूल है, अगर कोई भी कॉइन का वॉल्यूम खत्म हो जाएगा तो उसको डीलिस्ट कर दिया जाएगा, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि लूना काफी एक्सचेंज पे जो है डीलिस्ट हो जाए, लेकिन उससे पहले संभाल लिया, यूएसटी को संभाल लिया, तो लूना कॉइन दोबारा से पंप ले सकता है, थोड़ा थोड़ा। हाँ यकीनन देखिए ना, अब क्या है, पहले क्वांटिटी लोगों के पास ज्यादा नहीं होती थी, मतलब हजारों में, मैं अगर बात करूं बड़े इन्वेस्टर की तो उनके पास होती है। अभी क्या है, छोटे इन्वेस्टर के पास भी लाखों कॉइन हो चुके, जिन्होंने बहुत 20-25 हजार पे, 5-10 हजार पे भी लगाए, उनके पास भी लाखों कॉइन हो चुके हैं लूना के। और यही एक गंभीर समस्या है कि छोटे इन्वेस्टर के पास भी लाखों कॉइन और बड़े इन्वेस्टर के पास तो बहुत ज्यादा कॉइन हो चुके हैं, करोड़ों में कॉइन हो चुके हैं। तो इतनी जल्दी अब ये लूना पंप लेने वाला तो नहीं है, क्योंकि लोग क्या है, इसको सेल करेंगे। यकीनन देखिए ना, अगर आपने 5,000 रुपए के कॉइन देखे हैं और वो 15,000 रुपए के हो गए, सिर्फ 3 पैसे, 4 पैसे, 5 पैसे भी हुआ और 15,000 रुपए का हो गया, तो आप उसको सेल करेंगे। और यही जो मुश्किल का सामना करना पड़ेगा लूना को, यही करना पड़ेगा कि वो बहुत बार पंप और बहुत बार डंप होगा। अगर यूएसटी स्टेबल हुआ और वो कंपनी लूना को दोबारा चलाना चाहती होगी तो, वरना ये कॉइन लगातार ऐसे ही पड़ा रहेगा और धीरे धीरे करके डी लिस्ट होता जाएगा। अब इसके बारे में आगे क्या है, अभी तक कोई भी कंपनी के हिसाब से कोई भी ट्वीट नहीं है फिलहाल। देखिए अभी ये डिसेबल हो चुका है और अभी आप इसको बाय और सेल नहीं कर सकते। लेकिन एक और चीज अगर मैं बताऊं, ये बहुत बुरी चीज लगी मुझे, जो लगी वजीर एक्स एक्सचेंज की। वजीर एक्स कॉइन अभी भी इसको ₹1.20 से लेके ₹1.30 के बीच में बेच रहा है, और लोग, जो लोग नहीं जानते, जो सिर्फ आईएनआर में ट्रेड करते हैं, वो इसको बाय सेल कर रहे हैं। जो कॉइन आपको 2 लाख मिलने चाहिए, वही कॉइन आपको 2,000 मिल रहे हैं, और 2,000 लेके लोग उसमें ट्रेड कर रहे हैं, यही सोच के कि भाई ₹1 का कॉइन है। और लेकिन आप अगर ग्लोबली एक्सचेंज पे जाएंगे तो ये 1 पैसे का और उसके आसपास आपको मिल रहा था, जब ये आईएनआर में आपको ₹1.30 का दिया जा रहा था। और दूसरी बात देखिए ना, उस पे डिपॉजिट और विड्रॉल भी बंद कर दिया गया, ताकि कोई बाहर से डिपॉजिट करके यहां सेल ना कर पाए। तो ये जो मुझे गेम लगी ना, ये बहुत बेकार लगी, और वजीर एक्स ने ऐसा बहुत बार किया है, इस बात से मैं हमेशा दुखी रहता हूं। लेकिन फिलहाल इंडियन एक्सचेंज और आप लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अभी के फिलहाल में भी लूना कॉइन ₹1.30 पे उस पर सेल हो रहा है। जो उन्होंने वहां पर जो उसने खरीदा वो उसको बाय और सेल कर रहे हैं। अब देखते हैं कितने टाइम में डिसेबल होता है, क्योंकि आईएनआर के पेयर में चल रहा है तो चले जा रहा है। अब बात रही दोस्तों पूरी मार्केट की, कि पूरी मार्केट की हालत बहुत ज्यादा खराब है। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया कि आपके कॉइन का क्या होगा, पूरी मार्केट का क्या होगा, और क्या होगा बिटकॉइन का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना, तो प्लीज यार, ये उसका थंबनेल है और ये इसका कार्ड है, जाके ये वीडियो जरूर देखनी है। आप लोगों ने बहुत पसंद किया ये वीडियो, अगर आपने मिस किया तो आपने बहुत बड़ी चीज मिस की है। ये वीडियो आपका देखना बनता है। अब मेरे समझाने का तरीका आपको कैसे लगा, ये वीडियो कैसी लगी, कॉमेंट बॉक्स में लिखना। लूना कॉइन के बारे में आप क्या सोचते हैं, अब आने वाले टाइम में क्या होगा,
और आपको इसके बारे में क्या लगता है, क्या फंडामेंटल लगता है इस कॉइन के साथ क्या होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। हो सके तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना ताकि आप लेटेस्ट अपडेट, क्रिप्टो करेंसी की लेटेस्ट अपडेट पा पाए मेरे चैनल से। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में जो होगी इससे भी ज्यादा शानदार और प्रॉफिट से भरी हुई। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।